सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिस्ट्री रिव्यू विद सुनील को, जिससे हमारी आगे की वीडियो आपके पास आसानी से आ सके। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं रिव्यू हिस्ट्री विद सुनील की खास पेशकश कि धारा 370 का जिम्मेदार कौन है, नेहरू या पटेल। 15 अगस्त 1947 इस दिन भारत आज़ाद हुआ। बाकी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर के पास भी 3 रास्ते थे, भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो जाए या स्वतंत्र रहे। पर हरि सिंह ने स्वतंत्र रहना चाहा। इस दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया और कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। मदद के एवज में भारत ने भी भारत का गणराज्य कश्मीर को बनाने की मांग की। इस दौरान 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत विलय संधि के द्वारा भारत में शामिल हो गई। ऐसे में ज़रूरत महसूस की गई कि संविधान में एक ऐसी व्यवस्था की जाए जो भारत और जम्मू कश्मीर के रिश्ते का ट्रांजैक्शन देखे। यही व्यवस्था धारा 370 कहलाई। इसे शॉर्ट में समझने के लिए टाइमलाइन देखें। 30 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को आपातकालीन शासन का मुखिया बनाया। 5 मार्च 1948 30 अक्टूबर वाली व्यवस्था की जगह नया आदेश लाया गया। इसके द्वारा फिर एक अंतरिम सरकार का गठित हुआ, जिसके पीएम शेख अब्दुल्ला बने, जिसे जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद पीएम नेहरू व गृह मंत्री पटेल के बीच इस मसले पर कई बार बात हुई और शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच करीब 5 महीने तक बातचीत के बाद आर्टिकल 370 की रूपरेखा तैयार हुई। इस बीच 15-16 मई 1949 दिल्ली में पटेल के घर बातचीत हुई कि कश्मीर का भविष्य कैसा हो। इस बातचीत में नेहरू, शेख अब्दुल्ला भी मौजूद थे। जिन मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ उनमें जम्मू कश्मीर के संविधान बनाने और भारतीय गणराज्य में विलय होने के विषय में शामिल हुए। 18 मई को नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा था कि पटेल व नेहरू के बीच इस बात में सहमति बन गई है कि विलय में भारतीय गणराज्य का जिन विषयों पर अधिकार सौंपे हैं उन्हें छोड़कर बाकी चीज़ों के बारे में फैसला लेने का अधिकार राज्य की संविधान सभा को होगा। 16 जून 1949 को शेख अब्दुल्ला, मिर्जा मोहम्मद अब्दुल बैग, मौलाना मोहम्मद शहीद मसूदी और मोतीराम बागड़ा ने संविधान सभा को ज्वाइन किया। संविधान के आर्टिकल 306 जो बाद में आर्टिकल 370 बना। आर्टिकल 370 पर बातचीत शुरू हुई। भीमराव अंबेडकर संविधान के जो सलाहकार थे, आर्टिकल 370 के विषय में सहमत नहीं थे। ऐसे में ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी और कानून के जानकार गोपाल स्वामी अयंगर को दी गई, जो महाराजा हरि सिंह के 6 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे और कश्मीर मामलों के जानकार भी थे। आर्टिकल 370 को लेकर पटेल व शेख अब्दुल्ला के बीच कुछ मतभेद था। इन्हें दूर करने की कोशिश भी अयंगर ने की। 16 अक्टूबर 1949 को पटेल व शेख अब्दुल्ला की सहमति से एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में रखा गया और पास भी हो गया। इसी दिन आर्टिकल 370 की संविधान सभा के द्वारा निर्णायक तौर पर संविधान में शामिल करने की बात हुई। यह देखने के लिए नेहरू देश में नहीं थे, अमेरिका दौरे पर गए हुए थे। 3 नवंबर 1949 को पटेल ने नेहरू को चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा था, काफ़ी बातचीत और विचार विमर्श के बाद मैंने कांग्रेस पार्टी को मना लिया। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ, जिसमें 370 आर्टिकल को भी ऐड किया गया, जिसमें टेम्परेरी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 के प्रावधानों के मुताबिक जम्मू कश्मीर को अपना खुद का संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। इसमें तय हुआ रक्षा नीति, विदेश नीति और संचार नीति के छोड़कर बाकी मामलों में केंद्र की एडवाइजरी के सहयोग से ही कार्य होंगी। आपको बता दें कि खुद कांग्रेस पार्टी व उसके नेता भी धारा 370 के साथ नहीं थे, मगर फिर उन्हें समझाया गया कि कश्मीर के जुड़े हालातों को देखकर यह अस्थायी व्यवस्था करनी जरूरी है। इस बीच कांग्रेस को समझाने में नेहरू व पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद भी कई नेताओं को आपत्ति हुई। कश्मीर की असाधारण परिस्थितियों के कारण ही भारत का हिस्सा बना। बाद में कुछ सालों बाद कुछ मौके ऐसे भी आए जब खुद नेहरू ने कहा कि यह धारा 370 सही नहीं है। इसके बाद इस आर्टिकल में बहुत ही संशोधन किए गए, जिसके बाद यह पहले की तरह मजबूत नहीं रहा। आपको बता दें, वर्तमान भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 और 35A को हटा दिया है, जो एक अच्छा कदम है। इसके बाद कश्मीर राज्य पूर्ण रूप से भारत में मिल गया है और भारत का संविधान वहाँ पर लागू होता है। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और इंटरेस्टिंग किस्से देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिस्ट्री रिव्यू विद सुनील को और बेल आइकन दबाएं। आपको बता दें, ये बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।